इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह सुंदर अनुपम रचना है। प्रकरण व्रतों के संदर्भ में चल रहा था और व्रती व्यक्ति, अणुव्रती व्यक्ति का जीवन कैसा निर्मल और पवित्र होता है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा था। इस संबंध में अहिंसा व्रत की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी। हिंसा के प्रकार बतलाए, किस प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो चर्चा हुई। फिर साथ साथ में यह भी कहा कि कहाँ कहाँ सम्मूर्छन जीव होते हैं, कहाँ अपर्याप्तक जीव होते हैं। इन बातों को हमें गहराई से जानना चाहिए, और यदि इन बातों को आप गहराई से जानते हैं तो यह अत्यंत स्पष्ट बात है कि आपको जीव समाज के भेद प्रभेदों को जानना होगा। कितनी जगह पर कहाँ कहाँ कैसे जीव राशियाँ व्याप्त है, तो फिर जीव समाज के भेद प्रभेद बतलाए। फिर उसके बाद अहिंसा अणुव्रत यदि आपने लिया है तो अहिंसा अणुव्रत के अतिचार भी बतलाए, और अहिंसा का पालन उत्कृष्ट रीति से करने के लिए उसके लिए योग्य भावनाएं भी बतलाई गई। अणुव्रत का भी पालन करें, उसमें लगने वाले दोषों को भी जानें, और भावनाएं भी होनी चाहिए कि यदि हम इस तरह की भावना भाएंगे तो इस तरह से दृढ़ हो पाएंगे। देखिए, अहिंसा की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं सत्याणुव्रत के स्वरूप की तरफ। और सत्याणुव्रत के स्वरूप की इस चर्चा में यहाँ हमें आचार्य देव ऐसी भी बात बताएंगे कि बोलने की कितनी पावर है। आपकी ज़बान पर सरस्वती का वास है, होता है। अनेक बार ऐसी चर्चाएं होती है। अन्य मतावलंबी तो शायद मानते हैं और कहते भी हैं ये बात कि 24 घंटे में एक बार आपकी ज़बान पर सरस्वती आकर के बैठती है। उस समय आपके द्वारा जो वचन बोले जाते हैं, उस समय आपके द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, शब्दों से जो वचन निकलते हैं, वो सरस्वती ज़बान पर बैठी होने से वो कार्य उस रूप हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आगम नहीं कह रहे हैं, ऐसी बातें जिनवाणी नहीं कह रही है, लेकिन इस प्रकार की बातें अन्य मत में, अन्य संप्रदायों में लोगों के द्वारा मानी जाती है। कितनी सच्चाई है उस बात में, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वचनों की पावर तो है ही। अच्छा बोलिए, मतलब वचनों की भी एक शक्ति होती है, वचनों में भी एक बल होता है, वचनों में भी एक सामर्थ्य होती है। जो आप जैसा बोलते हैं वैसा ही होने लगता है। जगत में ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि 100 बार बोला गया झूठ सच लगने लगता है। 100 बार बोला गया झूठ सच लगने लगता है। माने बार बार यदि झूठ बोला जा रहा है तो फिर ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वही सच है। इसलिए हम तो ये कहते हैं, अशुभ बातों को, खोटी बातों को, विपरीत बातों को, प्रतिकूल लगने वाली बातों को माने आप बोलिए ही मत उनको, क्योंकि वो आपको सच लगने लग जाएगी। आपने किसी व्यक्ति के बारे में ये कह दिया ये झूठा है, आपने किसी व्यक्ति के बारे में समझ लिया ये बेईमान है, आपने किसी व्यक्ति के बारे में बार बार ये कहते हैं ये तो बेईमान है, ये तो झूठा है, ये तो मायाचारी है, ये तो ऐसा है, तो फिर आपका जो ब्रेन है वो आपको यही दिखा रहा है कि आपको वही दिखेगा, वही दिखेगा। आपको वो व्यक्ति झूठा ही दिखाई देगा, आपको वो व्यक्ति बेईमान ही दिखाई देगा, आपको उस व्यक्ति की नीयत में खोट ही दिखाई देने लगेगा। वचनों की बात बड़ी गजब की है। अभी नीचे लिखने वाले हैं भाई मोक्ष, जो तुम लिख रहे हो वो नीचे ही लिखी हुई है बात। देखो जरा, अभी पढ़ते हैं, धीरे धीरे क्रमशः बात आएगी। हम स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे यहाँ से। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 55 नंबर का श्लोक
यहाँ प्रस्तुत किया है। सत्यानुव्रत का स्वरूप बतलाने वाला यह श्लोक है। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यद यद वदन्ति सन्तः स्थूल मृषावाद वै रमणम। जो पुरुष स्थूल झूठ न तो आप बोले और न दूसरों से बुलवावे, इतना तो कम से कम बोलना ही, मतलब सावधानी रखनी ही चाहिए। इतना मोटा मोटा झूठ भैया, न तो हम बोलेंगे न हम बुलवाएंगे। बहुत सावधानियों की बातें। हम क्यों ज़बरदस्ती किसी से झूठ बुलवावें? हम क्यों ज़बरदस्ती झूठ की प्रशंसा करें? हम क्यों झूठी बातों की अनुमोदना करें? झूठ से बचो, सत्य का सहारा लो, सत्य वचन बोलो, सत्य से प्रामाणिकता होती है। अभी दिखा रहे हैं। और जिस वचन से किसी पर आपत्ति आ जावे, ओहो, जो वचन बोलने से किसी पर आपत्ति आ जावे, ऐसे वचन को भी न बोलें। सावधानी रखिए, हमारे वचन बोलने से किसी के ऊपर संकट तो नहीं आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, आप दूसरे को गिराने के लिए बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं होता है आपके द्वारा कहे गए शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता ही नहीं है, आप तो कह करके चले गए, मजाक में कह करके चले गए, हंसी में कह करके चले गए, और सामने वाले का जीवन ख़त्म हो गया, सामने वाले का कैरियर ख़त्म हो गया, सामने वाले की पद प्रतिष्ठा इमेज सब कुछ धूल धूमिल हो गई। आपने तो मजाक में कह दिया, लेकिन मतलब सोचना चाहिए इन बातों के संदर्भ में। हमारे माध्यम से क्यों कुछ गलत वचन निकले, हमारे माध्यम से क्यों कुछ बातें ऐसी निकले जो बातें किसी को भी दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली हो, तकलीफ़ देने वाली हो। ऐसे वचन क्यों निकले जिन्हें सुनकर के सामने वाला व्यक्ति तकलीफ़ में आ जाए, संकट में पड़ जाए। भाई साहब, मृत्यु हो गई थी, बोलो आप, माने लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, ये देख करके मर गए लक्ष्मण, रामचंद्र जी की मौत की खबर सुन करके। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा तो धीरे से बोला, लेकिन अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, ये वचन सुनकर के द्रोणाचार्य विचलित हो गए। द्रोणाचार्य के सुपुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो ये सावधानियों की बात कह रहे हैं, जीवन के लिए लौकिक बातें हैं, शिष्टाचार है, सदाचार है। जिनके जीवन में ये छोटी छोटी सी बातें अपना ली जाती है, उन व्यक्तियों की गृहस्थी, उन व्यक्तियों का जीवन बहुत उत्तम होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। बात बात में खींचतान नहीं करें, बात बात में विवाद नहीं करें, लड़ाई नहीं करें, ऊट पटांग नहीं बोलें, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, खोटे वचनों को नहीं कहें, प्रतिकार में भी मत कहो, कोई बात नहीं, मौन धारण कर लो, आप मत बोलो, मत कहो। माने खराब बोलने से अच्छा नहीं बोलना है। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ, माने नहीं बोलने के चक्कर में कहीं ऐसा न हुए कि आपके अंदर ही अंदर वो बातें घुटती रहे, मन ही मन वो बातें चलती रहे। सुरेश जी साहब दाहोद से, ये बहुत सावधानियों की बातें कह रहे हैं। घर गृहस्थी में, परिवारों में, माता पिता के बीच में, पोते पोतियों के बीच में, बहू बेटियों के बीच में, उनके बीच में रहने की, जीवन जीने की एक कला सिखा रहे हैं। यहाँ पर भरत भाई ये कह रहे हैं, ऐसे वचन, जिस वचन से किसी पर आपत्ति आ जावे, ऐसे वचन को भी न बोलें, अर्थात आपत्तिकारक सत्य वचन भी ना बोलें। ओह, अरे हम तो सच कह रहे हैं, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। अरे तुम कितने भी सच कह रहे हो, लेकिन ये बात अच्छी है क्या, ये बताओ। बात तो सच्ची है। जनवाणी कहती है, अरे यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि बात सच्ची हो, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो बात लोक विरुद्ध है तो वो बात करने योग्य नहीं है। सत्य वचन भी यदि कटुक हैं, अपने उसमें आता है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। मेरी भावना की लाइनें हैं, अप्रिय नहीं हो, कटुक नहीं हो, कठोर नहीं हो, झूठ वचन नहीं हो, उसमें भी सत्य धर्म का भी अर्घ है। मत बोलो आप, कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। कठिन वचन मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो।
कहना बहुत आसान है, लेकिन इस रूप जीवन जीना थोड़ा सा जटिल महसूस होता है। लगेगा समय, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, हो सकता है समय लग जाए हमें। लोहाड़िया जी, हो सकता है समय लगे। हो सकता है विपुल भाई कंदी, कदाचित हमारी लाइफ में कठोर वचन जबान से निकल जावें, समय लगे, लेकिन हृदय से तो बोलना नहीं चाहते। अब नहीं बोलेंगे यार, अब ऐसी बात नहीं करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वचन दौलत राम जी कहते हैं छेड़ाला में, मानो मुख चंद्र ते अमृत भरे। अजय सौगानी जी साहब भोपाल से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। स्वयं भी शीतल हो जावे, दूसरों को भी शीतल करे। अरे वचन कितने, वचन से ही शांति मिलती है, बोलने से ही शांति मिलती है। कौन किसका क्या कर सकता है। उमाकांत जी भंड साहब, कौन किसका क्या कर सकता है, लेकिन आपकी जवान, हमारी जवान बोलने की भाषा, उसे सुनकर के सामने वाला व्यक्ति नहीं, एक तो कठोर शब्दों के अंदर दादागिरी से अकड़ से बोलता है, सामने वाला व्यक्ति बेचारा पानी पानी हो जाता है। आप प्यार से भी कह सकते हैं, आप मुस्कुरा करके कह सकते हैं, होगा तो वही जो होना होगा। लेकिन आपके द्वारा कहे गए वचन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा काम हो सकता है। भाई वैभव जी पूना से ये बात कह रहे हैं, यहाँ आपत्तिकारक वचन नहीं बोले। नहीं, मैं तो सच कहा था, सच सच बोल दिया मैं। अपन किसी से डरते नहीं, अपन तो बोल देते। अरे तुम बोल रहे हो, लेकिन हासिल क्या होगा ऐसे सत्य वचन बोलने से। हमेशा उनके परिणाम को देखना चाहिए। हम जो कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमारे द्वारा कहे गए वचनों का असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उन वचनों का प्रभाव क्या पड़ेगा। ये शब्द शस्त्र बन जाते हैं, शस्त्र बन जाते हैं, हथियार का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। वाणी में बहुत पावर है, आपको पता नहीं है आपके वचनों की पावर क्या है। वाणी में इतनी पावर है, ये वाणी औरों के साथ में संबंध जोड़ने का काम करती है और औरों के साथ में संबंध को तोड़ने का भी काम करती है। वाणी यदि नहीं हो तो न संबंध जुड़ता है, न वाणी नहीं हो तो संबंध टूट भी जाता है। वाणी से ही तो संबंध जुड़ेगा। आप किसी से बोलते हैं तो संबंध जुड़ जाता है, आप मौन रहते हैं संबंध टूट जाता है। आप यदि गलत वचन कहते हैं, संबंध तोड़ने में समर्थ हो सकती है, घमासान हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं भाई साहब, टूट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। प्रमोद जी भाई साहब, वचनों की बहुत अहमियत है। वचन इतने सरल होने चाहिए। कभी किसी का बुरा मत बोलो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। सोचोगे नहीं तो निकलेगा नहीं, बुरा बोलोगे नहीं, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। अरे भैया, एक आराधक व्यक्ति जो सर्व जगत के जीवों को भगवान देखता हो, जैसे सारे जगत के जीव परमात्मा दिखाई देते हो। अरे जैसा मैं आत्म तत्व हूँ, उसे वैसा ही आत्म तत्व एक बालक में दिखाई देता हूँ। जैसा मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, वैसा ही आत्म तत्व किसी चोर में दिखाई देता हो, किसी लुटेरे में दिखाई देता हो, किसी सप्त व्यसन सेवन करने वाले में दिखाई देता हो, किसी मांसाहारी में दिखाई देता हो, किसी शराब पीने वाले में दिखाई देता हो, तो समझना आप कैसे अशुभ वचन निकल सकते हैं उसके खिलाफ। ओह, कभी किसी को अभव्य मत कहना, बहुत बड़ी गाली है अभव्य कह देना। अभव्य है ये तो, अरे अभव्य कोई नहीं होता है। अभव्य मत कहो किसी को, अपात्र मत कहो किसी को। क्या पता किसकी पात्रता कब जागृत हो जाए, क्या पता किसकी होनहार कब जागृत हो जाए। भैया, तुम जिसे पापी देख रहे हो, तुम जिसे अपराधी देख रहे हो, तुम जिसे दुष्ट देख रहे हो, तुम जिसे नालायक देख रहे हो सकता है वो दुष्ट और नालायक आपसे पहले भगवान बन जाए, आपसे पहले मुनिराज बन जाए, आपसे पहले निर्वाण की प्राप्ति कर ले, वे तीन लोक का नाथ बन जाए। अर्घ चढ़ाएंगे आप उनके चरणों में बैठ करके। हम कैसे किसी के बारे में गलत कहें, हम कैसे किसी के बारे में गलत बोलें, हमारे वचन किस तरह से निकल सकते हैं। मत बोलिए भावुकता में आकर के न मालूम क्या क्या बोल देता है। गौतम घड़धर बन गए, सच कह रहे हैं भाई साहब। 10 मिनट पहले वाला व्यक्ति, गृहीत मिथ्यात्वी व्यक्ति, अहम में डूबा हुआ व्यक्ति 5-10 मिनट बाद में ही 4 ज्ञान का धारी हो जाता है, गणधर बन करके बैठ जाता है। कुछ वर्षों में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, उसका उपदेश होने लग जाता है, अरिहंत बन जाता है, भगवान सिद्ध बन जाता है, आज सिद्धालय के अंदर विराजमान हो जाता है। कंट्रोल कीजिए अपने आप को, अपनी भाषा पर लगाम लगाइए, अपने शब्दों पर लगाम लगाइए। ये वचन बहुत अहमियत रखते हैं, इन वचनों की पावर समझिए। अभी नीचे पावर बतलाने वाले हैं, अभी इनकी ताकत बतलाने वाले हैं। आपको पता नहीं है आपके शब्द क्या काम कर सकते हैं। आपके वचनों में यदि सामने वालों को कंट्रोल करने की ताकत है, तो सामने वाले को पानी पानी कर देने की भी ताकत है। आपके वचनों में इतनी ताकत है कि सामने वाला टूट जाए, आपके वचनों में इतनी ताकत है कि युद्ध हो जाए, महाभारत खड़ी हो जाए भाई साहब।
अंधों के पुत्र अंधे, इतना सा वचन क्या निकल गया, महाभारत खड़ी हो गई। अंधों के पुत्र अंधे, इतना कहने मात्र से महाभारत खड़ी हो गई, घमासान हो गए, युद्ध हो गए। 6-6 महीने तक 18 दिन का युद्ध, मरने वालों की संख्या लाखों में। झगड़ा क्या हुआ था, बात क्या थी, अंधों के पुत्र अंधे, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। रामायण चलते चलते महाभारत खड़ी हो जाती है, विवाद खड़े हो जाते हैं। ओहो, तू मैं शुरू हो जाती है। मत करो। जहाँ विवाद बढ़ता जाने, जिस प्रसंग में विवाद बढ़ता जाने, दादा की एकता के 5 बोलों में से एक बहुत महत्वपूर्ण बोल है, जिन बातों में विवाद हो उन बातों के संदर्भ में मौन रहो। उल्लास भाई, जिन बातों में परस्पर में विवाद हो, आपस में विवाद होने की संभावना हो, जहाँ झगड़ा बढ़ने की संभावना हो, जहाँ कलह बढ़ने की संभावना हो, जिस बात को बोलते ही झगड़ा होने की संभावना, मत बोलो ना उस बात को, मत बोलो ना। बातें बोलने के लिए कम है कि आपके पास में, वचन बोलने के लिए कम है कि आपके पास में। जिस बात को सुनते ही, जिस वाक्य को सुनते ही सामने वाला चिढ़ जाता है, जिस बात को सुनते ही सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाता है, हम क्यों बोलते हैं ऐसी बातों को? हम नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोलें? हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं और सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाता है। हम किसी बच्चे की बात करते हैं, हम किसी की प्रशंसा करते हैं और कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है। हम किसी की निंदा करते हैं और किसी व्यक्ति को बुरा लग जाता है। हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं और किसी को बुरा, मत कहो ना उसके सामने वो बात, क्या मतलब है? जिस समय जिस बात को बोलने से विवाद बढ़ता हो, वो उस बात के ऊपर हमें कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। कमल जी बोरा साहब बात क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसे समय पर मौन ग्रहण कर लेना अच्छा है, जिससे आपत्ति भी न आवे और वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता निर्भर है। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे आप मौन धारण कर लो, बस आपत्ति नहीं आएगी। आपत्तियों का घर कहाँ है? आपके वचनों को, वचन संहारे बोलिए। नीचे लिख रहे हैं अभी, शब्द संहारे बोलिए। गड़े गजब के 3 छंद दिए हैं, नीचे से ही पढ़ूंगा, अभी आएगी चर्चा। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, बस कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। देखो क्या कह रहे हैं ये, क्या कहें? मत कीजिए विरोध, मत कीजिए। आपको यदि लगता है राजनीति में कैसा होगा, हम तो राजनीति में नहीं है ना, उनकी वो जाने, कोई बात नहीं। अरे राजनीति में भी ऐसा नहीं होता है, राजनीति के अंदर भी वचनों की अहमियत, वचन जिसके कंट्रोल में होते हैं वो व्यक्ति राजनीति के अंदर भी सफल होता है। राजा महाराजाओं के काल में भी वो बातें सफल होती है। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य, ईमानदारी, नैतिकता, सदाचार, सरलता, स्पष्टवादिता, उसमें कठोरता नहीं हो। स्पष्टवादिता के नाम पर ये व्यक्ति गाली गलौज करने लगता है, कहता है मैं तो स्पष्टवादी हूँ, सामने को कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के, कहता है हम तो स्पष्ट बोलते हैं, सच्चाई कड़वी होती है। अरे कड़वी होती है तो मत बोलो ना, किसने कहा है? नहीं, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है के नाम पर ऊट पटांग मन में आई बातें बकना चाहता है, कहना चाहता है, अपनी भड़ास निकालना चाहता है शब्दों के माध्यम से। भाई शब्दों को संभाल करके बोल, ये वचन बल रिद्धि प्राप्त है तुझे, तेरे को ये वचन मिल गए हैं, ये रिद्धि प्राप्त है। ये इस वचनों की रिद्धि को समझो। ये वचन प्राप्त हुए हैं जिनेंद्र देव का गुणगान करने के लिए, ये वचन प्राप्त हुए हैं जिनेंद्र देव की वाणी को सुन करके उसको बोलने के लिए, उसे दोहराने के लिए। ये वचन प्राप्त हुए हैं भक्ति करने के लिए, ये वचन प्राप्त हुए हैं जनवाणी का पठन करने के लिए, ये वचन प्राप्त हुए हैं औरों को तत्वज्ञान की बातें समझाने के लिए, ये वचन प्राप्त हुए हैं लोगों को सत्य मार्ग पर लगाने के लिए। भाई साहब ये वचन क्यों प्राप्त हुए हैं? आपको सही राह दिखाने के लिए। आप सैनी पंचेंद्रिय हैं, आप सत्य को समझें, आप सत्य को समझें और सत्य बोलें। आप अच्छी बातें अपने ब्रेन में अच्छी बातें डालिए। ये कान की जो शेप है ना, ये बड़ी गजब की है, ऐसे घुमा फिरा करके है ये घुमा फिरा करके जो ये शेप है ना कान की, इस घुमा फिराने में यहाँ ये चलनी लगा लीजिए। हमारे कर्णेंद्रिय के माध्यम से अच्छी बातें ही अंदर प्रवेश करेगी, खराब बातें हम लेते ही नहीं हैं। खराब बातों को हम कर्णेंद्रिय के माध्यम से विषय नहीं बनाते हैं, खराब बातों को विषय नहीं बनाते हैं, वे बाहर की बाहर छूट जाती है। और जो बात कर्णेंद्रिय से विषय बनाई जाती है, कर्णेंद्रिय से ब्रेन का बहुत गहरा संबंध है, इस कर्णेंद्रिय से ब्रेन का संबंध है। जो बात कर्णेंद्रिय के माध्यम से जाती है वो सीधी ब्रेन तक पहुंचती है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। ये फिल्टर होकर के जानी चाहिए। आपको जब कोई व्यक्ति गाली देता है बरसों तक याद रखते हो, और जब यहाँ गुरुदेव हमारे आपको भगवान कह करके पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा कह करके पुकार रहे हैं, पात्र जीव कह करके पुकार रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है
हमारे हित की बात कही जा रही है। ये बातें याद नहीं रहती हैं, जिनवाणी की अच्छी अच्छी बातें याद नहीं रहती है, और खोटी खोटी बातें, अपशब्द, किसी के द्वारा कहे गए दूषित वचन, उसका हमने स्टोरेज बना रखा है। हम अपने दिमाग को यदि इन खोटी बातों का स्टोरेज बनाएंगे तो फिर क्या होगा बतलाइए? सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जानते हैं क्या होता है ये? गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या होता है? 10 साल पहले घटी हुई घटना, 20 साल पहले घटी हुई घटना, 40 साल पहले घटी हुई घटना, उस घटना को लेकर के आज अपना माथा गर्म कर रहा है, आज रो रहा है, उस बात को लेकर के रो रहा है। क्यों रो रहा है भैया? उस बात को याद कर करके रो रहा है। 40 साल पहले की बात को याद करके क्यों रो रहा है? तो 40 साल पहले की बात को याद करके, 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले घटी हुई घटना को याद करके अरे माथा गर्म हो जाता है, रोने लगता है भाई, उन बातों को जवान से बखानने लगता है, बोलने लगता है। बंद करना, वो मुर्दे हैं, वो गड़े हुए हैं। 30 साल पहले जिन्हें गाड़ा था, आज यदि उन्हें उखाड़ेगा, सड़ांत आएगी, बदबू आएगी, सड़ेगा, सड़ेगा भैया दिमाग। मत याद करो, रिपीट मत करो उस चीज़ को, मत दोहराओ उस चीज़ को। दोहरा दोहरा करके आप उसको अपनी धारणा ज्ञान में मजबूत बनाते हैं, भाव बिगड़ जाएंगे। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब 10-10 भावों तक बैर धारण करके रहेगा, क्योंकि अपने दिमाग में, धारणा में उन बातों को बिठा लिया है। धारणा में मत बिठाइए, दोहराइए मत, भूल जाओ उसको। अच्छी बातों को याद रखो, खोटी बातों को भूल जाओ। अच्छी बातों को याद रखो। किसी के द्वारा कही गई, अरे मैं कहता हूँ परिवार में माता पिता द्वारा बच्चों को, बच्चों द्वारा माता पिता को, भाई द्वारा भाई को, पति द्वारा पत्नी को, पत्नी द्वारा पति को, एक बहन द्वारा दूसरी बहन को, एक भाई द्वारा दूसरे भाई को, माने भाई द्वारा भतीजे को, चाचा द्वारा भतीजे को, साधर्मी द्वारा साधर्मी को। कितनी बार कितनी अच्छी बातें कही जाती है, उन सारी अच्छी बातों को धूल धूमिल कर देता है और एक कही गई गलत बात को दिमाग में हमेशा के लिए गांठ बांध करके रख लेता है। क्या कर रहा है भाई? वो रखने लायक नहीं है, वो रखने लायक नहीं है। कोशिश करने की कह रहे हैं भाई साहब, कोशिश करने की कह रहे हैं। नहीं, सोचूं भी नहीं, इतना गलत मेरे बारे में कह दिया, मैं सोचूं भी नहीं। कैसे नहीं सोचूंगा? तो सोचता रहे, सड़ाता रहे अपने दिमाग में। दिमाग किसका सड़ेगा? विवेक जी साहब बोलो, जौहरी बाजार से। दिमाग किसका सड़ेगा ये बतलाइए? तकलीफ किसको होगी? हमें तकलीफ होने वाली है। हम यदि तकलीफ से बचना चाहते हैं, हम यदि परेशानी से बचना चाहते हैं, हम यदि निराकुल जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसा काम नहीं करें जिससे आकुलता हो। आकुलता का काम नहीं करें। ये जिनवाणी तो अपने आप को सुधारने के लिए, ये जिनवाणी तो अपने आप को सुधारने के लिए, ये जिनवाणी तो मुझे सुधारने के लिए। इस जिनवाणी के माध्यम से तो मेरा ही जीवन सुधरता है भाई, ऐसा विचार करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, जिससे आपत्ति न आवे ऐसे वचन बोलिए। आपत्ति आने वाले वचन दिखाई देते हो, मौन रहना ही श्रेष्ठ है। और वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता निर्भर है। वचनों की प्रामाणिकता पुरुषों की प्रामाणिकता होती है। वचन प्रामाणिक से, अरे वचन, अरे नहीं नहीं नहीं, ये प्रामाणिक पुरुष है, इसके वचनों को देख करके पता लगता है कि पुरुष प्रामाणिक है। बोलो, ये जो वचन कहे जा रहे हैं, ये वचन साधारण व्यक्ति के वचन नहीं हो सकते हैं, या आराधक के वचन है। नहीं, वचनों से पता लगता है ये व्यक्ति उत्तम व्यक्ति है, ये उत्तम व्यक्ति है, ये जिन शासन की प्रभाव न करने वाला है, ये विराध न करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्तित्व है, ऐसा पता लगता है। वचनों की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता निर्भर है, और वह भी बनी रहे हमारे वचनों के माध्यम से। इसको गणधर देवों ने सत्यानुव्रत कह करके पुकारा गया है। अब आप कहेंगे साहब हमारा तो गुणस्थान कौन सा है? कोई पहला कह सकता है, कदाचित किसी का चौथा हो, हमारा तो हमारे लिए नहीं है। हम, अरे भाई, अणुव्रति होना है या नहीं, पंचम गुणस्थान व्रति होना है या नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।